नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की ठिठुरती हुई ठंड के बीच किसान पिछले 66 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। सरकार है कि लगातार किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशें कर रही है। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, ये किसानों की आवाज है जो लगातार सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं। बता दें आपको ये कि वीरवार रात को गाजीपुर बॉर्डर के उनके एक भावुक वीडियो से न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसानों में भी आंदोलन के लिए एक नई ऊर्जा देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर इन इलाकों के सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने लिखा है कि उनके यहाँ कल रात खाना नहीं बना और वो अपने बेटे की पुकार पर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई घटना के बाद किसान संगठन जिस नैतिक दबाव का सामना कर रहे थे, उसके असर को गाजीपुर की घटना ने कम कर दिया है और किसान नेता राकेश टिकैत के कद को और भी बढ़ा दिया गया है। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ लगातार डटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को हुई महापंचायत में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ये बड़ा ऐलान भी किया है। तो इधर आज 26 जनवरी की हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए किसान राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपवास शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जहां प्रदेश के किसान ने इस आंदोलन में ताकत झोंकने के लिए एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर का रुख कर लिया है, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भी राकेश टिकैत के पक्ष में खड़े होने का ये ऐलान कर दिया है। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला भी किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में आ गए हैं। इधर इनेलो के वरिष्ठ नेता ने भी दिल्ली बॉर्डर जाने का ऐलान कर दिया है और ये बताया जा रहा है कि वहां पर अभय सिंह चौटाला भी जा रहे हैं, जहां पर इन्होंने ऐलान किया है गाजीपुर बॉर्डर पर। उधर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बॉर्डर पर जाकर टिकैत का हालचाल जाना और एक बार फिर समर्थन की बात को दोहराया है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सिंगू बॉर्डर पर हुई झड़प को लेकर अलीपुर एसएचओ पर हमला करने वाले 22 साल के व्यक्ति सहित 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनकारी किसानों और स्थानीय लोगों के एक समूह के बीच शुक्रवार को सिंगू बॉर्डर पर झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। अलीपुर के एसएचओ प्रदीप कुमार ने यह दावा किया है कि एक व्यक्ति ने उन पर ये तलवार से हमला किया है। किसानों से आग्रह करना चाह रहा हूं और कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से गाजीपुर के अंदर किसान का अपमान किया गया, जिस तरह से टिकैत साहब के साथ यूपी की पुलिस ने व्यवहार किया, हमें शांत प्रिय ढंग से कैसे इस आंदोलन को जीतना है, इसके लिए बड़ी संख्या में जहां ये प्रचार और प्रसार फैलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप बड़ी संख्या में टिकरी के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर के ऊपर, आप गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर पहुंचो। यहाँ पानी और टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था कर दी गई थी। अब मैं यही निरीक्षण करने आया था कि व्यवस्था सुचारू है कि नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सर, क्या कल के घटनाक्रम पे क्या कहेंगे? कल जो है राकेश टिकैत रो भी गए थे, पहले फोर्स बुला ली गई, लगा कि हटा दिए जाएंगे, फिर उसके बाद फोर्स वापस लौट गई। मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की, इनकी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, किस मजबूरी के तहत ये लोग किसानों को गद्दार कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मजबूरी के तहत आज इस हरकत पे उतर आए हैं कि ये सरदारों को गद्दार कह रहे हैं। देश के किसानों को गद्दार कहा जा रहा है। जो कौम पूरे देश पे जान लुटाती रही है उसको ये गद्दार कह रहे हैं, तो ये इनको जवाब देना पड़ेगा। इनकी क्या मजबूरी है कि जब लाखों किसान मना कर रहे हैं जिस कानून के लिए, करोड़ों किसान देश भर में मना कर रहे हैं, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं इस कानून के खिलाफ, फिर भी पूंजीपतियों के हाथों ऐसा क्या दबाव है, ऐसा क्या दबे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार, कि वो इन कानूनों को लागू करने पर अड़े हुए हैं। इनको तुरंत वापस ले लेने चाहिए। जिन लोगों ने ये किया है, जो भी लोग हैं, हिंसा की है, जो वायलेंस तो गलत है, तो जिन लोगों ने वायलेंस की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो पूरा, लेकिन एक्चुअल में उनके खिलाफ हो ना। जिन लोगों ने भड़काया उनके खिलाफ हो, उनके संबंध किन लोगों से, जिनके साथ उनके वीडियोस फोटो आए हैं, जो लोग उनको हमेशा अपना भाई बताते रहे हैं, सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत जी
देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र टिकैत का खून है। उन्हें देशद्रोही कहना या उन्हें राष्ट्रद्रोही कहना, मैं इसको कतई गलत मानता हूं। इसको सरकार को इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। वो तो सच्चे हिमायती रहे किसान के और सदैव उन्होंने किसान की हिमायत करी। अगर पकड़ना ही है तो चंदूनी जैसे लोगों को पकड़ो, जिन्होंने लोगों को बरगला करके इस तरह के सारे हुड़दंग मचवाए। राकेश टिकैत कभी देश के विरोध में नहीं, किसान और राकेश टिकैत तरीके के लोग तो इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की अहम खबर की तरफ। यूपी के मथुरा से बड़ी खबर है, जहां आज किसानों की महापंचायत आज होने वाली है। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं भाकियू और आरएलडी ने किया है महापंचायत का ये बड़ा ऐलान। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। महापंचायत में 120 गांवों के किसान शामिल होंगे, बड़ी खबर आ रही है। और आरएलडी उपाध्यक्ष ये जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कल जयंत चौधरी किसानों के बीच में गए थे और उनके हालचाल जाना था, और इसी के चलते कृषि कानून को रद्द करने की मांग भी की थी सरकार से। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मथुरा से रिंकू जुड़ गए हैं। रिंकू, बड़ी खबर है, जहां आज मथुरा में किसानों की महापंचायत होने वाली है। कितने लोग शामिल होंगे और क्या आगे की रणनीति रहने वाली है? जी, मैं आपको बता दूं, कृषि कानूनों को लेकर जो अभी गाजी बॉर्डर पर जो हंगामा हुआ था, उसके बावजूद आज मथुरा में किसानों की महापंचायत है, जो घुमा के और आरएलडी और भूमाफिया जो पीकेयू राकेश टिकैत की जो है किसानों से अपील की थी कि अब गांव-गांव पंचायत दिया, जिसमें आज 120 गांव की महापंचायत होनी है। ये पंचायत मोर की इंटर कॉलेज नौजिल में होगी, जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा भी पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। जी, तो रिंकू, क्या लगता है जिस तरीके से एक भावुक करने वाला एक राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया था, और इसी के चलते जहां एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि कमजोर हो सकता है आंदोलन और अफवाहें भी फैलाई जा रही थी, लेकिन एक भावुक करने वाला वीडियो सामने आने के चलते तमाम देश के जो किसान हैं उनमें एक ऊर्जा भर गई है। और क्या लगता है इसको लेकर, क्या इसी को लेकर महापंचायत की जा रही है? हर जगह से किसान समर्थन में है अब। जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला यही है। जिस गाजीपुर बॉर्डर पर जो राकेश टिकैत द्वारा जो एक आंसू भरा एक वीडियो जो वायरल हुआ था, उससे किसानों में जोश पैदा हो गया है। उसी को लेकर गांव-गांव महापंचायत का ऐलान किया गया था। आज एक पंचायत हो रही है जिसमें करीब 120 गांव के किसान मौजूद रहेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, 66वें दिन जा पहुंचा है किसानों को लेकर। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अंबाला से अंकुर कपूर जुड़ गए हैं। अंकुर, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और इसी के चलते जहां बताया जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो लगातार अब तेजी से और बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी कई किसान अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है वहां पे? बिल्कुल, जैसा कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो राकेश टिकैत के मामले में किसान आंदोलन को अर्ब और ज्यादा तूल दे दिया है। जो एक वीडियो जो उनका वायरल हुआ है, एक जो वीडियो वायरल हुआ है, आज उस वीडियो के जरिए पूरे हरियाणा पंजाब के किसानों को उनको एकजुट कर दिया है दोबारा से। अगर प्रशासन और सरकार जो एक तरफ सोच रही थी, आज उसके विपरीत ये असर देखने को मिल रहा है कि टिकैत के आंसुओं का असर जो सिर्फ यूपी नहीं बल्कि हरियाणा पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। जिसके बाद अब एक बार फिर पंजाब से पहले की तरह किसान जो आ रहे हैं वो दिल्ली की तरफ जाना शुरू हुए हैं। दिल्ली की तरफ उन्होंने शुरू कर दिया है। जो हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित जो यहाँ शंभू बॉर्डर है अंबाला में, यह एक बार फिर वही नजारा देखने को मिला है कि 26 जनवरी से पहले जैसा यह नजारा देखने को मिल रहा है। अब आज जो यहाँ इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो पंजाब से बसों के साथ साथ निजी वाहनों में भी काफी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं। जो अंबाला के किसान हैं, शासन की परेशानी को अब बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अगर वहाँ की उस स्थिति का अगर जायजा लिया आपने, तो किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या आगे की अब उनकी रणनीति रहने वाली है? जी बिल्कुल, जो राकेश टिकैत का जो वीडियो वायरल हुआ है भावनापूर्ण, उसकी वजह से यहाँ पर जो किसान है वो और तेजी से आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने पंजाब और हरियाणा के किसान अब सिंधु बॉर्डर पर बढ़ने का ऊपर दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच कर दिया है। अगर हम बात करें कि अंबाला के किसानों ने अब शंभू को सिंधु बॉर्डर का ऐलान कर दिया है। जितने किसान
तो संख्या लाखों की संख्या क्या लगता है कितना दबाव बना सकते हैं जिस तरीके से हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन सरकार है, अब कितना असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब लगातार अब वहां की पार्टी भी, अगर बीजेपी सरकार की बात करें, बीजेपी के तमाम नेता भी अब समर्थन में है लगातार किसानों के। बिल्कुल, जिस हिसाब से अगर हरियाणा में नजर आ रहा है तो अभय सिंह चौटाला ने भी ऐलान कर दिया है दिल्ली को गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने भी यही अम्बाला से शुरुआत की थी। पहले भी ट्रैक्टर रैली ने वो भी वहां पर अपने गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर पहुंचने के लिए तैयारी कर दी है। अगर बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो, इन दोनों ही बॉर्डरों पर जो हलचल हुई है, प्रशासन और सरकार की सोच के विपरीत अपना असर दिखाया है। 26 जनवरी को हुई लाल किले की घटना के बाद अब बैकफुल प्राय किसानों के जो आंदोलन है वो गाजीपुर की हलचल और राकेश टिकैत के आंसुओं ने इसको एक बार फिर तेज कर दिया है, जिसका असर अब हरियाणा पंजाब से भी होता नजर आ रहा है। क्योंकि दिल्ली में हुई जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर की सीमा पर बीते कुछ महीनों से चले आंदोलन को अब जो अंबाला के किसानों ने बात करें जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की, तो उन्होंने भी अपना समर्थन किसानों को दे दिया है। तो इसको लेकर अगर तमाम जो नेताओं की बात करें, बीजेपी नेताओं की, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, अभी तक जो बीजेपी अभय सिंह चौटाला ने जो ऐलान कर दिया है कि मैं सिंधु बॉर्डर पर जाकर बैठूंगा, गाजीपुर सभी बॉर्डरों पर हमारे जो जितने भी किसान भाई हैं मैं उनके साथ जाकर बैठूंगा, इस पर बीजेपी नेताओं ने तो बिल्कुल चुप्पी साध ली है। कोई भी बीजेपी का नेता कैमरे के सामने आने से मना कर रहा है, कोई बोल नहीं पा रही। शुक्रिया अंकुर कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी पे तमाम चर्चा के लिए और हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। रणवीर लोहान, प्रवक्ता इनेलो है। सर बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर आपका। जी थैंक यू मैडम। तो सर आपसे यही सवाल करना चाहेंगे, जो आपके नेता है यानी कि अभय सिंह चौटाला, उन्होंने किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा भी दे दिया है और इसी के चलते आज वो गाजीपुर बॉर्डर पे भी जा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है आपकी तरफ से? अब देखिए बहन जी, हमने तो काफी दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक ये 3 काले कानून वापिस नहीं होंगे हम किसानों के साथ हैं। और किसानों के कहने से ही अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया कि अगर किसान दुखी है तो मैं विधायक रह के क्या करूंगा। और आज हिंदुस्तान का पहला विधायक है जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और किसान के साथ मिलके गाजीपुर जाके वहाँ बैठे हुए हैं और मैं उनके साथ ही हुआ। तो हम किसान के साथ हैं जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। तो सर क्या लगता है जिस तरीके से ये क्या कमजोर होने की स्थिति में जा रहा था आंदोलन, अब इसी के चलते अब जब राकेश टिकैत का एक भावुक करने वाला वीडियो सामने आया तो इसमें सभी जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। तो इसी को लेकर आपकी तरफ से भी एक तरफ से पद इस्तीफा तो दे दिया आपके अभय सिंह चौटाला ने और इसी के चलते अब समर्थन में भी आ गए हैं। देखिए बहन जी, अभय सिंह चौटाला जी ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। राजनीतिक रोटियां तो भारतीय जनता पार्टी ने सेकने की कोशिश की, तो कोशिश ही नहीं की बल्कि सेकी है कि जब किसान अपने हिसाब किताब से बिल्कुल प्यार से 2 महीने से वहाँ बैठा है, कोई वायलेंस नहीं, कोई झगड़ा नहीं किसी भी तरह का, और फिर गलत रूट पे चढ़ा करके और अपने आदमी उसके अंदर बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे भेज करके इस एजुकेशन को खत्म करने की कोशिश की। तो आज हिंदुस्तान के किसान में किसी धर्म में या किसी जाति में नहीं, हर जाति और हर धर्म में एक दर्द है कि आज किसान के साथ धोखा किया गया। उसी की वजह से आज हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा हुआ है और उसी की वजह से राकेश टिकैत जी की आंखों में जो आंसू आए वो हिंदुस्तान की आंखों में आंसू है, किसान की आंखों में आंसू है। तो इसलिए इस किसान के लिए, इस दर्द के लिए सारा हिंदुस्तान दोबारा से फिर इकट्ठा हो गया और पहले से ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में आज किसान इकट्ठा हुआ है और बॉर्डर पे 2 से 3 लाख ट्रैक्टर भी और पब्लिक भी, माताएं बहनें भी है। और मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूँ और अपील भी करता हूँ कि अब अपने दिमाग में ये जो शुक्रिया रणवीर जी अहम चर्चा के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, 66वें दिन जा पहुंचा है किसानों का आंदोलन। इसी के चलते जहां एक किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत का एक भावुक करने वाला वीडियो आया था, तो उसको लेकर पक्ष विपक्ष लगातार अपनी राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। अब पक्ष भी और विपक्ष भी किसान नेताओं के समर्थन में आ गया है, तो इसको लेकर अपनी एक राजनीतिक रोटियां भी सेकने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। तो दिल्ली की ठिठुरती हुई ठंड के बीच किसान पिछले 66 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है और इसी के चलते लगातार सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और इसी के चलते अगर कल की जो तस्वीर की अगर बात करें, सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से हालात देखने को मिले थे और जहां पर किसान और पुलिस और एक साथ ही ग्रामीण यानी कि स्थानीय निवासी भी आमने सामने हो गए थे। लगातार किसानों के ऊपर लाठियां उभांजी जा रही थी, अत्याचार किए जा रहे थे पुलिस प्रशासन की तरफ से। और इसी के चलते किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो हम पे लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, हम पे हमलावर है सरकार और पुलिस प्रशासन। तो इस पे हम चर्चा के लिए हमारे एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, किसान नेता रामपाल जाट। सर बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर आपका। धन्यवाद भारद्वाज। सर हमेशा से यही सवाल, लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन इसी के चलते आज इनेलो नेता यानी कि अभय सिंह चौटाला आपके समर्थन में आ चुके हैं, पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं और आज गाजीपुर बॉर्डर भी आ रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या आगे की रणनीति रहने वाली है? क्या सरकार से अब बातचीत करेंगे? चाहती है उसके बिना बातचीत नहीं हो सकती। और इतना जरूर है कि जैसे अभय चौटाला आए हैं, अभिनंदन है, ये इस्तीफा देकर आए हैं, पद त्याग कर आए हैं और किसानों के समर्थन में आए हैं, अच्छी बात है। तो हम तो सोचेंगे सभी लोग इसी प्रकार इसी राह पर चलते हुए किसानों को समर्थन दें, तो ये किसान आंदोलन को मजबूत करें और किसान आंदोलन को मजबूत करेगा तो किसानों की मांगे मानी जाएगी और मांगे मानी जाएगी तो देश में किसानों को उनके श्रम का दाम मिलेगा, जिससे जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो उनकी शपथ की भी पालना होगी। करिश्मा जी। तो इसी के चलते हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण आत्रेय। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर जिस तरीके से लगातार किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही। सिंघू बॉर्डर पर हालात आपने देखे थे, किस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा इन पर लाठियां भांजी जा रही थी किसानों के ऊपर। लेकिन क्या लगता है कि सरकार अपनी बात पर क्यों अड़ी हुई है? क्यों नहीं उनकी बातों को मान लिया जाता? आए दिन ये तमाम ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। सर हालात काफी बिगड़ गए हैं। देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो ये बोला कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही। बिल्कुल सर, नहीं मान रही है सरकार सर। ने, अरे सुन लीजिए ना भाई, आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब सुन लीजिए। सरकार ने लगातार 11 दौर की वार्ता की है किसान संगठन के नेताओं से। 11 दौर की वार्ता की, लिखित प्रस्ताव देके उनकी आशंकाओं के निवारण का आश्वासन दिया। जिन मांगों को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था, अगर आपको याद होगा, वो थी कि MSP सुचारू रहनी चाहिए। उनका जो आशंकाएं थी कि इन कानूनों की वजह से मंडी बंद हो जाएगी, जितनी आशंकाएं थी। और खुद किसान संगठन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को 5 तारीख को माना भी था कि हमारी 9 आशंकाएं थी। सरकार ने 9 आशंकाओं का लिखित आश्वासन देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन तीनों कानून वापस लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार लगातार वार्ता करके आशंकाओं का निवारण करना चाहती है, ये सरकार ने दिखाया। लेकिन 5 तारीख के बाद ये आंदोलन किसान आंदोलन ना रह के विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन बन गया। विपक्षी दलों ने किसान के कंधे पे बंदूक रखे अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश की और हित साधने में इस कदर आगे बढ़ गए कि 26 जनवरी पे जो हुआ
जिस तरह से पूरे देश को शर्मसार किया गया, हम पहले दिन से ये बात बोल रहे थे कि इस आंदोलन के अंदर कुछ ऐसी ताकतें घुस गई हैं, इस आंदोलन के अंदर अराजक ताकतें घुस चुकी हैं। इस आंदोलन के अंदर जब हम बोलते थे कि माओवादी घुस गए हैं, हमने बोला कि इस आंदोलन के अंदर खालिस्तानी घुस गए हैं, तब ये विपक्षी दल विधवा विलाप करते थे कि देखिए किसानों को माओवादी कह रहे हैं, किसानों को अराजक कह रहे हैं, जबकि हमने स्पष्ट कहा कि ऐसी ताकतें इस आंदोलन में घुस चुकी हैं और वो 26 जनवरी को देखने को मिला। सरकार 11 दौर की वार्ता के बाद भी ये एक्शन लेना शुरू कर दिया। क्या देखने को मिली स्थिति सिंघू बॉर्डर पर? पुलिस प्रशासन लगातार किसानों पर लाठियां भांजने लगने लग गए। इसी के चलते स्थानीय लोग भी उनके खिलाफ में हो गए। सर रामपाल जी, आपकी क्या राय है? करिश्मा, सरकार यदि किसानों की बात मान लेती तो किसान क्यों सत्याग्रह के रास्ते पर रहते, क्यों ठंड में कड़कड़ाती ठंड में बैठे रहते, क्यों अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर रहते? किसको अच्छा लगता है सड़कों पर रहना? सब अपने घर में रहना चाहते हैं। तो ये सत्याग्रह की भावना से किसान अभी सड़कों पर है, अपना घर बार छोड़कर, अपना खेती काम छोड़कर। तो ये तो सत्याग्रह के लिए गए ना। तो इस सत्याग्रह के कारण से जो संवेदना सरकार की जगनी चाहिए वो भी नहीं जगी। जब सरकार की संवेदना जग जाएगी तो सरकार इन सब बातों को मानेगी। तो इन बातों को सरकार माने, इसकी जरूरत रहेगी। तो सरकार इन बातों को दोनों ढंग से मान सकती है, बातचीत के द्वारा भी मान ले और बिना बातचीत के द्वारा। जैसे 5 जून को कानूनों के लिए अध्यादेश लाए, है ना, उसी ढंग से अभी संसद चल रही है, विधेयक लिया है, तो विधेयक लाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून, उसका विधेयक लिया है। और दूसरा ये जो तीनों कानून है इनकी वापसी के लिए एक विधेयक लिया है, तो काम हो जाएगा। तो किसान तो घर चले जाएंगे। किसान कब रहना चाहते हैं सड़कों पर? कोई नहीं रहना चाहेगा करिश्मा, इसलिए हम तो चाहेंगे। रामपाल जी, अहम चर्चा के लिए। तो इसी के चलते हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, केवल ढींगरा, प्रवक्ता कांग्रेस है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। तो प्रवीण जी, आपसे सवाल है कि किस तरीके से अब यह समाधान निकल सकता है? देखिए ऐसा है, 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद जो असली किसान है, जो धरती पुत्र है, उसने इन अराजक तत्वों के चेहरे को पहचान लिया। वो अपने घरों को लौट चुका है। अब तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, जो लोग देश के संविधान में विश्वास नहीं करते, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं करते, जो पार्लियामेंट में विश्वास नहीं करते, फैलाई जा रही है, कमजोर नहीं पड़ रहा है सर। अफवाहें फैलाई जा रही है, कोई भी किसान घर की तरफ नहीं लौटे हैं सर, बल्कि और भी किसान उनके समर्थन में आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह से कूच कर रहे हैं सर दिल्ली की तरफ। ये निर्णय आप नहीं करेंगे, ये निर्णय वास्तविक हम निर्णय नहीं कर रहे हैं सर। तो आप जो बोल रहे हो ना उस पर विचार कीजिए एक बार। असली किसान लौट चुका है, असली किसान इनके चेहरे को पहचान चुका है। जिस तरह से झूठ बोल के, भ्रम फैला के असली किसान को मजबूर किया कि वो ठंड में वहां पे बैठे, जब इन्होंने 26 जनवरी पे अपना असली चेहरा दिखाया तो किसान समझ गया कि आपके साथ धोखा हुआ है और किसान ये बात को मानते हुए अपने घरों को वापस लौट गया। अब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पे अगर कुछ बात कह रहे हैं तो वो उनकी राजनीतिक। दिल्ली में जो किसान है फिर वो कौन है सर? वो कौन बैठे हैं सर? मैंने अभी आपको क्या बताया, असली किसान अपने घरों को लौट चुका है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पे अगर कुछ बोल रहे हैं तो विशुद्ध रूप से राजनीति है। किसान की समस्या का समाधान तो 5 तारीख को ही हो गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई उसको मानने से इनकार कर दिया, सरकार ने लिखित प्रस्ताव दिया उसको मानने से इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी बात 26 जनवरी से जो तांडव हुआ, देखिए प्रवीण जी आपकी तरफ दोबारा रुक करेंगे, लेकिन इसी के चलते हमारे एक और खास मेहमान प्रवक्ता कांग्रेस केवल ढींगरा जुड़ गए हैं। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। हाँ जी नमस्कार सर। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं प्रवीण आत्रे। उन्होंने कहा है कि किसान जो असली किसान थे वो अपने घर की तरफ लौट गए हैं, लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। सर आपको क्या कुछ कहना है इस पे? देखिए अगर वो किसान नहीं है तो इनको इंटरनेट सेवाएं हरियाणा की बंद करने की क्या जरूरत पड़ी? 22 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे हरियाणा के, जिसमें से करीबन 15-16 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। क्योंकि वो लोग किसान जो हैं वो लोगों को दिख ना पाए,
लोगों को वो आपस में कम्युनिकेट न कर पाए। ये किस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में बन गई जो ऐसे हट धर्मी करने लगी हुई है पूरे देश के साथ। आपने मुजफ्फरनगर का वो किसानों का हजूम देखा होगा, एक आवाज पे लोग जो है वो सारे इकट्ठे हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हठधर्मी क्यों कर रही है? इनको अगर एमएसपी की गारंटी अगर ये दे देते तो क्या बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हो जाती? क्या जो बड़े बड़े जिन अडानी अंबानियों को दिक्कत हो जाती क्या अगर ये मान जाते बात उनकी? और अगर ये 3 काले कानून बंद कर देते, ये एफसीआई की खरीद तो पहले ही बंद करना चाहते हैं। अगर प्राइवेट मंडियों की खरीद में अगर ये एमएसपी की गारंटी दे देते तो इनको दिक्कत क्या थी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। नवीन जी, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से बताया जा रहा है, नरेश टिकैत का एक ट्वीट आया है, उन्होंने एक साफ तौर पे बोला है कि बीजेपी के जो नेता है, तमाम नेता, उनके पास फोन आया है कि हम बीजेपी छोड़ रहे हैं। सर ऐसा है, मैं पहले तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता इनकी बात का जवाब दे देता हूँ, फिर नरेश टिकैत की बात का जवाब। ये लगातार अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं। इनसे एक सवाल पूछिए कि 2014 में जब यूपीए की सरकार सत्ता में थी तो रिलायंस कंपनी को जो नर्मदा गोदावरी बेसिन पे गैस निकालने का ठेका था, जिसमें उनको पेमेंट होती थी $4 प्रति क्यूबिक लीटर, इन्होंने उसको $8 में क्यों बदल दिया था? क्या वजह थी इन्होंने एकदम से दुगना कर दिया उसका रेट? उसको इतना फायदा क्यों पहुंचाया? और मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना उसी रिलायंस से किया था। ये जो ढोंग कर रहे हैं, जो लगातार अडानी अंबानी का नाम लेके इस तरह का झूठा प्रचार कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि 2014 से पहले दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है, इसी के चलते तो वक्त हो चला एक, माफ कीजिएगा, लगातार जो किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और 66वें दिन जा पहुंचा है किसानों का प्रदर्शन। इसी के चलते जहां राजनीति पार्टियां लगातार अपनी रोटियां सेक रही है किसानों की आड़ में, लेकिन कहना मुश्किल होगा। और इसी के चलते अब जो सिंगू बॉर्डर पर तस्वीरें देखने को मिली थी वो स्थिति काफी बेकार थी। इसी को लेकर लगातार तमाम जो नेता है वो अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और इसी को लेकर अब बीजेपी का अगर बात करें, बीजेपी सरकार के जो तमाम नेता भी अब वो किसानों के समर्थन में आ गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।